Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 13 which is named as current electricity. देखिए स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जिस बात के हवाले से हमने सारी डिस्कशन करनी है उसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब हम इससे पिछले चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस करते थे, चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम मूविंग चार्जेस को डिस्कस करेंगे। और जो ही चार्जेस मोशन की हालत में आते हैं तो जो सबसे पहली बात है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इन यूनिट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की इस बेसिक डेफिनेशन की वजह से हम देखना चाहें कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, सो I is equals to delta Q divided by delta T। और इस डेफिनेशन को अगर हम यूनिट्स में देखना चाहें तो अगर चार्जेस को आप कूलम्स में मेजर करें और टाइम को सेकंड्स में मेजर करें तो एक कूलम का चार्ज अगर एक सेकंड में फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक करंट है दिस वुड बी 1 एम्पीयर। सो अगर किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज पास कर रहा है तो उसकी वजह से जो बनने वाला करंट होगा वो 1 एम्पीयर कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि एक वायर आपको शो की गई है, रेड इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल ए से। और ये जो स्मॉल आपको रेड डॉट्स नजर आ रही हैं बेसिकली आपके पास चार्जेस हैं। और ये जब सारे के सारे चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे विद इन 1 सेकंड तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा उसी को मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैटेगराइज करते हैं इन दो बेसिक कैटेगरीज में। इट कुड बी कन्वेंशनल करंट, इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? नॉर्मली अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें सो इट इज द पॉजिटिव करंट। पॉजिटिव करंट से क्या मुराद है? जब भी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट बनेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर सिंपली क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने ये नहीं मेंशन किया कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं कि नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अगर करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से बन रहा है तो वो कन्वेंशनल करंट है। इट इज ऑलवेज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है तो ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होंगे। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जैसा कि नाम से ही आता है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है और ज्यादातर हम इसको स्टडी भी कर रहे होते हैं। आपके बुक में थ्रू आउट हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट की ज्यादातर बात की। डायरेक्शंस कन्वेंशनल करंट की शो की गई है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात ज्यादा करते हैं, डोमिनेंट करंट होता है हमारे पास। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर मैं बात करूं, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पर ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वही इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। लेकिन एक बात जो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, वो अपने फिजिकल इफेक्ट्स में सेम होते हैं। और फिजिकल इफेक्ट से क्या मुराद है? हीटिंग इफेक्ट जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट कन्वेंशनल करंट भी प्रोड्यूस करेगा। जितना मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस करेगा उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट आपका कन्वेंशनल करंट भी प्रोड्यूस करने के लिए रखता है। इसी तरह से केमिकल इफेक्ट्स की बात हो, बाकी भी जितने इफेक्ट्स हम फिजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं वो सारे के सारे फिजिकल इफेक्ट्स सेम रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के अगर मैग्नीट्यूड्स सेम है आपके पास तो। आइए आगे बढ़ते हैं और इस इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने डेफिनेशन की थी उसको एक और पैराग्राफ में समझते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ पर कहा था कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होते हैं अगर वो डेल्टा क्यू है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आपके पास करंट आ जाएगा। एट टाइम्स आपको क्वेश्चंस में टोटल चार्ज नहीं बताया जाता बल्कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए जाते हैं। फर्स्ट कर लें कि जो आपको यहाँ पर पार्टिकल्स दिखाए गए हैं ये सारे के सारे एक जैसे ही पार्टिकल हैं। फर्स्ट कर लें इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपको बता दी जाती है। मे बी 100 इलेक्ट्रॉन्स है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करने के लिए जा रहे हैं। डू रिमेंबर द स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज कूलम्स की सूरत में नहीं बताएगी बल्कि नंबर ऑफ चार्जेस बताए गए। मे बी 100 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो उस सूरत में आप करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चार्जेस टू पास थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल चार्ज की जगह पर आपको जो नंबर ऑफ चार्जेस बताए गए हैं मे बी 100, तो n की जगह पर आप 100 पुट करेंगे विच इज द नंबर ऑफ चार्जेस। और q आपके पास क्या होगा? उस सिंगल चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ई
is the charge of single electron divided by time delta t, which is normally 1 second, कि 1 सेकंड में कितने चार्ज कैरियर्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताए गए हैं तो उनको भी इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी। फर्दरमोर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज और उन सोर्सेज की वजह से जो बनने वाला करंट है उसकी नेचर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर तो आपके पास सोर्स मेटल्स हैं और आप ये देखना चाहते हो कि मेटल्स में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो किस नेचर का होता है, तो मेटल में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो डोमिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। दूसरे सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स चैप्टर नंबर 17 18 में जाके हम ज़्यादा डिटेल से इसकी बात करेंगे, लेकिन नेचर का हमें यहीं पर पता चल जाना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों कंडक्शन की वजह बनते हैं। ठीक है, एक जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नॉर्मली करंट का फ्लो नहीं होता, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन जो ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकेज की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होना शुरू होते हैं और वही करंट के पासेज की वजह बनते हैं इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। आयनिक सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, किसी भी आयनिक सब्सटेंस को, वो सोडियम क्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, जब आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे आयनिक सब्सटेंस का, तो सॉल्यूशन में आयंस मौजूद होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये जो आयंस है इनके फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है तमाम के तमाम आयनिक सॉल्यूशंस में से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों तरह के हो सकते हैं, दोनों तरह के आयंस हो सकते हैं जो करंट के फ्लो की वजह बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस करंट के फ्लो की वजह बनते हैं, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं इन डेप्थ। लास्टली करंट थ्रू द मेटल्स, अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है जिसको आपने किसी बैटरी के अक्रॉस अटैच किया, दिस रेड encircled boundary is showing you the piece of metal। फर्स्ट कर ले एल्युमिनियम मेटल है जिसको आपने इस बैटरी के अक्रॉस अटैच किया, तो इसमें से करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट का पासेज किस तरह से होगा। बेटा याद रखिएगा, एल्युमिनियम में कोई भी मेटल हो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करती है और काफी सारे पोजेस करती है। जब आप बैटरी अटैच करते हैं तो बैटरी अटैच करने की वजह से ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर अटैच हो रखा है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल के ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है बैटरी का, और नीचे की तरफ नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जरा गौर से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को देखिए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से मूव होना शुरू होंगे और यहाँ से पास करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर थर्मली में बात करूं रूम टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर पर जो इनकी वेलोसिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत हाई वेलोसिटीज होती हैं, और आम टेम्परेचर के ऊपर जो इनकी थर्मल वेलोसिटीज होती हैं वो कितनी है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं मेटल की सरफेस में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, जब ये मेटल में से पास करना शुरू होते हैं तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है बाहर से जो एंटर हुआ था, जब थ्रू द मेटल पास होगा तो मेटल में से गुजरते हुए वो अपने ही जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी उसने कोलिगेट कर दी, क्योंकि जो पीस ऑफ मेटल है, अगर हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। तो एक्सटर्नल ये जो रेड इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है ये अपने ही जैसे बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलैड करेगा जो एल्युमिनियम की सरफेस में पहले से मौजूद है, और इसके साथ साथ एल्युमिनियम के पॉजिटिव मेटल एटम्स भी मौजूद है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नली बॉटम पर एंटर हुआ था और टॉप पॉइंट तक जाना चाहता है, उसको गुजरने के दरमियान बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मेटल एटम्स के साथ कोलिजन करना पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो थर्मल वेलोसिटी थी सेवरल 100 किलोमीटर्स की ड्यू टू कोलिजंस लूज होती है हर कोलिजन पर, और इन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेता है जो इंतहाई कम होती है, 10⁻³ मीटर्स पर सेकंड, मिलीमीटर्स पर सेकंड के ऑर्डर में ये कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड था और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये आपके पास सारी की सारी डिटेल्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक करंट, उसके टाइप्स और मेटल्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस में उसके फ्लो के साथ। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है कि किसी भी सर्किट में जो कन्वेंशनल करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसके ऑपोजिट, उससे परपेंडिकुलर, या इस गिवन इन्फॉर्मेशन से इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो बेटा याद रखिएगा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फ्लो करता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, और पॉजिटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यही वजह है कन्वेंशनल करंट क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें कहा गया है कि टोटल 100 चार्जेस है। 100 से मुराद है कि आपको नंबर ऑफ चार्जेस बता दिए गए और हैवी प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव इन नेचर होता है, मतलब कन्वेंशनल करंट की बात होगी। तो 100 प्रोटॉन्स पास हो रहे हैं किसी वायर में से, और कितने टाइम में पास हो रहे हैं, 1.6 माइक्रो सेकंड में फ्लो हो रहे हैं। टाइम की वैल्यू भी आपको बता दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि करंट डिटरमिन करें कितना होगा। तो बेटा अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले तो करंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस की सूरत में आपसे करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, सो n इज द नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंस्टेंट और द टाइम इंटरवल in which the charged particles are passing through the cross section area of wire। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर ले, 100 चार्जेस और क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दिस इज प्लस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल आपको कहा गया 1.6 माइक्रो सेकेंड, सो दिस इज 1.6 और माइक्रो की जगह आप 10 raised to the power minus 6 पुट कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, देखिए 1.6 से तो 1.6 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर्स को हमने सॉल्व करना है, देखिए जी 10 raised to the power minus 19, ये नीचे वाले -6 ऊपर जाकर +6 बनाएंगे और ये दो जीरोस हैं +2, तो माइनस के 19 और प्लस के 8 आपके पास इवेंचुअली ये पावर बन रही है 10 raised to the power -11, और क्योंकि करंट है तो ऐसा यूनिट एम्पियर में इसको मेजर किया जाएगा, 10 raised to the power -11 एम्पियर्स, और दुरुस्त ऑप्शन आपके पास बन जाएगी बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैरीज करंट ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में से करंट के गुजरने की क्या वजह है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस की है कि इनमें करंट, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही करंट के फ्लो की वजह बनेंगे, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक हील प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक हील का जिक्र किया जा रहा है। ये भी एक फिश है स्पेशल किस्म की, और इसके हेड और जो टेल है उसके दरमियान 600 वोल्ट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब कोई शिकारी इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो 600 पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक उस एनिमल को या उस शख्स को जो इसको पकड़ने की कोशिश करे, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगा सकता है, और 600 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर चैप्टर नंबर 13 का मुकम्मल होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।